ओके, पिछले क्लास में वर्नालाइजेशन प्रोसेस को देखा था। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके बाइनियल को एनुअल में कन्वर्ट करते थे। आज हम लोग देखेंगे वर्नालाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। लो टेम्परेचर तो है ही, उसके साथ साथ क्या है। ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, एरोबिक कंडीशन चाहिए, सीड जो है हाइड्रेटेड होना चाहिए, दैट मीन्स 50% वाटर लॉस होगा, 50% वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है हम लोग आज के क्लास में रिक्वायरमेंट फॉर वर्नालाइजेशन देखेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम लोग देखते हैं क्या क्या ज़रूरत होगी। सीड का हाइड्रेटेड होना, 50% वाटर होना ज़रूरी होगा। सीड हाइड्रेटेड है ना, 50% पानी का होना सीड में ज़रूरी है। दूसरा रिक्वायरमेंट है दैट मीन्स वाटर सॉक कराएंगे, 50% वाटर है ना उसमें होना चाहिए। एरोबिक कंडीशंस होना चाहिए, एरोबिक कंडीशंस होनी चाहिए। तीसरा प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। चौथा जो सीड है, हाँ, प्रॉपर न्यूट्रिशन के अलावा यहाँ पे मेन जो थीम है लो टेम्परेचर होनी चाहिए। ये जो लो टेम्परेचर होना चाहिए 0 to 5 डिग्री, कितना 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और कब तक होना चाहिए, फ्यू डेज या फिर वीक, फ्यू डेज और वीक, कितना फ्यू डेज और वीक, फ्यू वीक तक ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लांट को रिक्वायर्ड होगी। कौन सा प्लांट को, बाइनियल प्लांट को, जो एक सीज़न में ग्रो करता है नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग करता है। बाइनियल को एनुअल में कन्वर्ट करेगा लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जिसको वर्नालाइजेशन बोलते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो टेम्परेचर को रिसीव करेगा, लो टेम्परेचर को रिसीव करने वाला होगा, अगर सीड की बात करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर परसेप्शन करेगा वो एम्ब्रायो होगा। यंग प्लांट की अगर बात करेंगे तो शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, वो क्या करेगा, लो टेम्परेचर को परसीव करेगा। तो फिफ्थ रिक्वायरमेंट होगी, फिफ्थ रिक्वायरमेंट सीड अगर होंगी तो ये सीड में कौन सा पार्ट होगा जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को परसीव करेगा, एम्ब्रायो वाला पार्ट होगा। और अगर यंग प्लांट की बात करें, यंग प्लांट की अगर बात करें तो यंग प्लांट में शूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल वाला पार्ट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो लो टेम्परेचर को परसीव करेगा। ये रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, रिक्वायरमेंट फॉर वर्नालाइजेशन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। जी हाँ, साथ साथ एक साइंटिस्ट है मेल्चर, मेल्चर का क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू मेल्चर साइंटिस्ट है। मेल्चर क्या कहते हैं, कोई भी प्लांट है, प्लांट क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मेल्चर के थ्रू प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये जो हार्मोन है ये हाइपोथेटिकल फॉर्म्स में वेनलिन इनको बोला है, क्या बोला है, वेनलिन। ये वेनलिन एक्चुअली क्या है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है, हाइपोथेटिकल हार्मोन है। और ये हाइपोथेटिकल हार्मोन वेनलिन एक्चुअली क्या है, जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस है। जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस है। जैसे फ्लोरिजेन की बात की थी, फ्लोरिजेन हाइपोथेटिकल हार्मोन था जो फ्लावर
जो एक्सिल बड था उसको फ्लावर में कन्वर्ट करता था। उसी तरह वेनालिन है हाइपोथेटिकल हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस एक्चुअली है ये जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस ये क्या करता है, रिप्लेस द फंक्शन ऑफ वेनालाइजेशन। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को के जगह पे अगर जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस देंगे तो भी क्या होगा, ये बाइनियल एनुअल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, कल्चर के थ्रू प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथेटिकली उसका नाम रखा है वेनालिन। ये एक्चुअली क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड सब्सटेंस होता है जो वेनालाइजेशन प्रोसेस के जगह पे ये काम करता है। जिब्रेलिक एसिड ये क्या है, जिब्रेलिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड रिप्लेस द फंक्शन ऑफ वेनालाइजेशन। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की जगह पे अगर जिब्रेलिक एसिड, ये जो वेनालिन की बात कर रहे हैं, इनको अगर किया जाए तो ये क्या होगा, बाइनियल एनुअल में कन्वर्ट हो सकता है। अब हम लोग जो है फोटोपेरियोडिज्म और वेनालाइजेशन दो टर्म्स को मेंशन किया, कंप्लीट किया। इससे पहले हम लोगों ने फोटोपेरियोडिज्म को किया था, आज के क्लास में वेनालाइजेशन को कंप्लीट किया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखेंगे कि किस तरह से दोनों टर्म्स एक दूसरे से अलग हैं। फोटोपेरियोडिज्म एंड वेनालाइजेशन टर्म्स है फोटो पीरियोडिज्म और दूसरा टर्म्स है वेनालाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म एंड वेनालाइजेशन। फोटोपीरियोडिज्म लाइट को परसीव करने वाला, यहाँ पे जो होगा लीव्स होंगे। वेनालाइजेशन अपाइकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम वाला पार्ट होगा जो लो टेम्परेचर को परसीव करेगा। ओके, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, फोटोपीरियोडिज्म के लिए साइट ऑफ परसेप्शन जो होगा, यहाँ पे लीव्स होंगे, लेकिन इधर अगर साइट ऑफ परसेप्शन की बात करें तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम होगा, मेरिस्टेम्स होंगे। कौन होगा, मेरिस्टेम। लो टेम्परेचर को जो परसीव करेगा वो क्या होगा, मेरिस्टेम वाला पार्ट होगा, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ पे जो सेल्स होंगे फोटोपीरियोडिज्म के लिए डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे या फिर टिश्यू होंगे, डिफ्रेंशिएटेड। सेल्स या फिर टिश्यू होंगे। बट इधर जो हम लोग बात करेंगे वेनालाइजेशन के लिए, यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, मेरिस्टेम वाला अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स और टिश्यू होंगे इस तरह से। यहाँ पे हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजेन और यहाँ पे हाइपोथेटिकल हार्मोन्स वेनालिन है ना, इस तरह से वेनालिन होगा। यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट्स होगा, फाइटोक्रोम जिसको बोलते हैं। फाइटोक्रोम, यहाँ पे ऐसा कोई पिगमेंट्स नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फाइटोक्रोम, या फिर कोई भी अदर पिगमेंट यहाँ पे जो टेम्परेचर को परसीव करता हो। कोई इस तरह का पिगमेंट्स नहीं होता है वेनालाइजेशन प्रोसेस के लिए। ओके, फिफ्थ डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे फोटोपीरियोडिज्म में। जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स है,
तो लॉन्गडी प्लांट्स को अगर जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो क्या होंगे, फ्लावरिंग को शो करता है ना। लॉन्गडी प्लांट के लिए जिब्रेलिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल, फ्लोरिजेन की जगह अगर जिब्रेलिक एसिड हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, फ्लावरिंग को शो करेगा। यहाँ पे ऑल प्लांट्स में ये अप्लीकेबल होती है। ऑल प्लांट्स में वर्नलाइजेशन के लिए हम लोग अगर मेंशन करें तो क्या होती है, सारे प्लांट्स के लिए जिब्रेलिक एसिड का यहाँ पे इस तरह से फ्लुएंसी करते हैं। ऑल प्लांट्स के लिए यहाँ पे सिर्फ लॉन्गडी प्लांट्स के लिए जिब्रेलिक एसिड अवेलेबल होता है, फोटोपेरियोडिज्म को है ना कम्पीट करता है। ऑल प्लांट्स में यहाँ पे वर्नलाइजेशन ऑल प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड उसको फुलफिल करता है ना। तो ये ऑल प्लांट्स में, और इधर जो होगा टेम्परेट रीजन में या फिर कह सकते हैं आर्कटिक रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट होती है। टेम्परेट रीजन में या फिर आर्कटिक रीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह से वर्नलाइजेशन को शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्लांट मूवमेंट। क्या होती है प्लांट मूवमेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।